नेक्स्ट बेटा हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज प्लस डॉट 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 n क्यूब इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हमें प्रूव करना है बाय PMI। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम ये शो करेंगे कि LHS RHS के इक्वल है। तो जैसा मैंने बताया था कि 3 स्टेप्स हमें ध्यान रखने हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले दिए हुए स्टेटमेंट को PM नाम देते हैं। लेट PN बी आ गिवन स्टेटमेंट। लेट PN बी आ गिवन स्टेटमेंट। PN such that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on n cube is equals to n plus 1 upon 2 whole square. It is true for n is equals to 1. अब हम यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ये 1 के लिए सही है, तो ऐसा हमें दिखाना होता है फर्स्ट स्टेप में। तो लिखेंगे for n is equals to 1 P1 such that LHS यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 क्यूब 1 हो जाएगा। अब RHS की अगर हम बात करते हैं, हम चाहें तो LHS और RHS को अलग अलग भी दिखा सकते हैं निकाल के। तो P1 हमारा हो गया 1 क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 1 क्यूब कितना होगा 1। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS कितना है, n के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आएगा 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा। अदरवाइज हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी पहुंच सकते हैं और ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो हमने देखा P1 जो है हमारा LHS भी 1 है और RHS भी 1 है। तो लिखेंगे इट इज ट्रू for n is equals to 1। n is equals to 1 के लिए ये सही है। नेक्स्ट स्टेप हमें मानना होता है कि ये के लिए भी सही है। let it is true for n is equals to k pk such that, अब n के प्लेस पर हम k सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन k क्यूब is equals to k plus 1 upon 2 whole square। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमें शो करना है कि k plus 1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट सही है। नाउ वी शैल शो दैट इट इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1। n is equals to k plus 1 के लिए क्या रिजल्ट आएगा p k plus 1 सच दैट, अब यहाँ पर k के प्लेस पर k plus 1 हो जाएगा, या ये कह लें कि हम n के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं n के प्लेस पर k plus 1। तो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने का तरीका क्या देखते हैं जरा। 1 2 3 हर टर्म एक इंक्रीज हो रही है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ n के प्लेस पर जब हम k लिखेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी k plus 1। तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि किस तरह से लिखा गया है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन k क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा k क्यूब प्लस नेक्स्ट टर्म जो आने वाली है वो आएगी हमारी k plus 1 होल क्यूब। अब यहाँ पर जैसा हमने देखा यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा। n आ गया, n की जगह k हो गया, k plus 1 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म जो है एक इंक्रीज हो रही है तो k के प्लेस पर k plus 1। लेकिन जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, एक कम होगी, क्योंकि सभी में एक एक का डिफरेंस है। ये लिखने का तरीका हमें यहाँ से समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा, n के प्लेस पर लिखते हैं k plus 1 और ये ब्रैकेट में लिखा है k plus 1 plus 1 और अपॉन में 2। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में ध्यान रखना, जब हम n के प्लेस पर k plus 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट यूज किया है। यहाँ n के प्लेस पर जब मैं k plus 1 यूज कर रहा हूँ तो समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से एक ब्रैकेट और रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी कि हाँ n के प्लेस पर n plus 1 लिखा गया है, प्लस 1 नेक्स्ट आगे दिया गया है अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब मुझे ये शो करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। यहाँ पर ये जो LHS है इसको यूज करेंगे हम।
लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन k क्यूब प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। ये है हमारे पास। और जैसा मैंने कहा हमें जो इक्वेशन 1 में दिया है वो यहाँ पर यूज करना होता है और सेम मिल जाता है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो k क्यूब है इसकी वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो रिजल्ट है मेरे पास वो होगा k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने में इस तरह के चेंजेस लेने कि इस तरह का रिजल्ट मुझे दिखाई देने लग जाए। अब क्योंकि थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो देखते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट हमारे पास आ गया k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर देखा मैंने कि k प्लस 1 यहाँ भी है। जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो कुछ रिजल्ट इस तरह का आएगा k स्क्वायर ब्रैकेट k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पर ये लिखा है k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये लिखा है k प्लस 1 होल क्यूब। तो क्यों ना ऐसा करें कि k प्लस 1 होल स्क्वायर को कॉमन ले लें, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हमने क्या किया k प्लस 1 होल स्क्वायर को कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या है हमारे पास k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1। इसको ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। एक बार फिर समझते हैं। k प्लस 1 होल स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ये मिलेगा k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1, क्योंकि होल क्यूब है तो स्क्वायर बाहर आ गया, एक ब्रैकेट अंदर बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। k प्लस 1 होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लेते हैं, 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k प्लस 4 अपॉन 4। अब यहाँ पर k प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, लिखा है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ऐसा लगता है जैसे k प्लस 2 का होल स्क्वायर मेंशन है यहाँ पर। फैक्टराइज करके देखें तो भी, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ओपन करके देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 4k डिवाइड बाय 4। बट इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से मुझे करना है कि जो मुझे प्रूव करना है वैसा कुछ दिखाई देने लगे। जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें है k प्लस 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 1, जरा इसको देखें तो ये दिखाई दे रहा है k प्लस 2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो k प्लस 2 होल स्क्वायर भी है और नीचे है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मतलब हाँ बन तो गया, लेकिन इसको अरेंज करके लिखना है इस फॉर्मेट में। तो मैं लिखूंगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन इस 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर। मतलब मैंने सभी को अलग अलग कर दिया, ये आगे इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, अपॉन में 4 को मैंने लिखा 2 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो तीनों पे अगर मैं एक होल स्क्वायर लिख दूं तो कुछ ऐसा मुझे दिखाई देगा। तो मैं लिखूंगा k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। और यही हमारा RHS था, हमें यही प्रूव करना था। अब यहाँ पर लास्ट लाइन जो हर एक क्वेश्चन में हमें लिखनी होती है, इट इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1 whenever pk is true। अब यहां पर इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज ट्रू फॉर pk प्लस 1 कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ pk लिख दिया तो मैं लिख दूंगा pk प्लस 1। इट इज ट्रू फॉर pk प्लस 1 whenever pk is true। इट implies, या हम ऐसा कह सकते हैं, by PMI it is true for all n belongs to n। ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सही है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है स्टार्टिंग में वो यही लिखा है, इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी n के लिए ये सही है, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो हमने लास्ट में इस स्टेटमेंट को लिख दिया कि हाँ PMI की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है सभी n के लिए। अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे।